सऊदी अरेबिया ने 18 अप्रैल तक तमाम गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा से निकलने का दिया दे दिया और कहा है कि जो वहाँ पर गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया में हैं वो मक्का मुकरमा से निकल जाएं, इवन के जिनके पास उम्रा के वो उन्होंने वीज़े भी लिए हुए हैं वो भी यहाँ से निकल। इसके पीछे क्या कहानी? मुझे ऐसे लगता है कि अभी कुछ लोग कह रहे थे हज की वजह से, आज तक सैकड़ों सालों से हज होता आ रहा है, वो पहली बार तो हो नहीं रहा। पहले कभी ऐसे नहीं किसी को निकलने को नहीं होता। तो सऊदी अरब के हालात क्या होने चाह रहे हैं? मुझे ऐसे लगता है कि या तो दे स्मेल समथिंग डेंजरस, ठीक है, हो सकता है कोई ऐसे ग्रुप्स दाखिल हो गए हों जो कि धमाका करना चाहते हों, इंतशार फैलाना चाहते हो, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर भी एक बहुत बड़ी गालिब तादाद अहले तशय्युअ अफराद की है जो कि कई सूबों में। ठीक है। अब जिस तरह ईरान के साथ उनके मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज उन्होंने बुलाई है, मामला कहीं मुझे ऐसे लगता है डामाडोल है। दूसरी बात ये, सऊदी अरब को ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में हज जा रहा है तो कोई बहुत बड़ा नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। ठीक है, उसके लिए वो गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद को मुल्क से निकाल रहे हैं, बिकॉज गैर मुल्की एजेंट भी आ सकते हैं, जासूस भी आ सकते हैं। उसमें पाकिस्तान भी शामिल नहीं, देखिए पाकिस्तान अगर शामिल होगा, लेकिन साथ साथ ये बात भी तो है ना कि हम तो अब सऊदी अरब के निगहबान हैं। ठीक है, हम हैं उन फ़िज़ाओं के मुहाफ़िज़ जिसमें अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती। हम हैं उस ज़मीन के मुहाफ़िज़ जिधर कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखे। हम हैं उस जगह के हर करिया करिया कोने के मुहाफ़िज़ जिधर से इस्लाम का नूर फैला और जज़ीरा नुमा अरब से निकल के पूरी दुनिया पे छा गया। तो हम हैं मुहाफ़िज़। एक अजमी फ़ौज जिसको अरब में शायद अजमी समझा जाता है, आज वो अरब के ख़ित्ते में पाकिस्तान का झंडा लेकर, एटॉमिक पावर लेकर, और सऊदी अरब, डोंट फॉरगेट, सऊदी अरब की अब न्यूक्लियर शील्ड भी आ गई ना, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो हमारा एटम हम उनका एटम हम। बिल्कुल ठीक है, चलें ये बहुत अच्छा। इसके बाद जो है अब हम आएंगे जनाब मुत्तहिदा अरब अमारात पर, जो कि हाल ही में ये ख़बर हमें को सुनने को मिली है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के जयशंकर साहब, वो बगलगीर हुए हैं जो सदर हैं शेख साहब उनके दुबई के, और अभी जो दुबई और इंडिया के दरमियान क्या मुआहदा होने जा रहा है, और आपको क्या लगता है कि अनकरीब जो है वो दुबई के सर्कमस्टांसेस कैसे होंगे? पहले तो मुआहदे के ऊपर बात कर ले जो जयशंकर मिला और जो इन दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रही है। सिर्फ एक बात कहूँगा, अखंड भारत बनने वाला और उसका हिस्सा बनेगा दुबई, यूएई, यही अरब, यही जैद बिन नहयान की फैमिली। ये कहा करेंगे नाउज़ुबिल्लाह, मैं करोड़ बार कहता हूँ नाउज़ुबिल्लाह, जय श्री राम। ये कहेंगे, इनके बच्चे सनम खानों में बुतों को पूजेंगे। दुबई के शेखों के बच्चे सनम खानों में बुतों को पूजेंगे। ये पत्थरों को लगा रहे हैं नक्शो निगार बना के, ये राम की मूर्ति, ये चंद्र की मूर्ति, ये गणेश की मूर्ति, ये शिवा की मूर्ति। ओ तुम लोगों की हस्ती नहीं रहनी, तुम्हारी बस्ती नहीं रहनी, इन हिंदुओं ने तुम्हें खा जाना है। तो आपको लगता है कि दुबई अब दूसरा भारत बनने जा रहा है? ठीक है, आपको नहीं लगता? कितने बुतखाने इन्होंने खड़े किए सऊदी अरब में, इस तरह खड़े हुए हैं कभी? ठीक है, दुबई ऐसी शुरुआत कर रहा है। दुबई वाले इतने इंस्पायर हैं बॉलीवुड से, इतने इंस्पायर, आप देख लें 90% इंडियन अवार्ड शो दुबई में होते हैं। बिल्कुल। दुबई बलोचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी कराता है, दुबई नहीं चाहता ग्वादर डेवलप हो, दुबई नहीं चाहता बलोच डेवलप हो, दुबई नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो। दुबई आपका एक बहुत बड़ा दुश्मन है, शेख राशिद बिन अल मखतूम हो, उसका बेटा हो, उसकी सारी आने वाली नस्ल हो। ये मैं अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करता हूँ। ये इतने बड़े भेड़िए, ये सुअर हैं। ये कहते हैं वी आर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, यू आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ पाकिस्तान इन द कमिंग टाइम। द रीजन इज जस्ट वन, हमेशा हमें एक पैनी दे के हमारे से यहाँ पे अबू धाबी पैलेस बनवाते रहे, हमें एक पैनी दे के हमारी शिकार गाहों में आके शिकार खेलते रहे, हमें एक पैनी दे के हमारे लोगों को कहते थे हमारे हिरन दौड़ाओ हमने पकड़ने। और तुम लोग की औकात क्या थी? क्या था दुबई सन 80 से पहले, सन 90 से पहले? बिल्कुल ऐसे। क्या था यूएई? कहते हैं शेख ज़ायद एवेन्यू जब बना पहले टाइम तो इतना बड़ा सराई तूफान आया कि वो सारा ढक गया उससे। ये लोग कराची छुट्टियां गुजारने आते थे और कहते थे अच्छा ये भी है, इट इज़ द सिटी ऑफ लाइट्स, इट इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम। इधर सड़क के बीच में ट्राम चलती है, इधर शहर में सर्कुलर रेलवे चलती है। फिर इन्हीं बैरतों ने वहाँ पे बदमाशों को बिठा के वहाँ से अंडरवर्ल्ड का रूल करा के कराची में भत्ता माफिया, एक्सटॉर्शन, चाइना कटिंग, कत्लेआम, किराए के कातिल, सब कुछ अपने पास रखा। उज़ैर बलोच ईरान के अलावा दुबई भी रहा था।
ये वो लोग हैं जिन्होंने लियारी को गैंग वॉर बनाया। ये वो लोग हैं जिसने कराची को रोशनियों की निकाल के तारीकियों में डाला। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हर घटिया पॉलिटिशियन को अपने यहाँ पनाह दी। अच्छा हमजा, यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि दुबई के अंदर कंस्ट्रक्शन करने वाले, दुबई को अपने पांव पर खड़ा करने वाले और दुबई के अंदर अब तक इसको डेवलपमेंट करने वाले जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे इतने क्यों मुखालिफ होते जा रहे हैं और क्यों वो जो है वो भारत को उसकी गोद में बल्कि बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी बहुत अक्लमंद आदमी, हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल नरेंद्र मोदी एवं जाके गले मिल के हंस पड़ता है, एवं हाथ मिलाता रहता है हवा में, एवं नाचता रहता है। और इस बात में हकीकत है कि पाकिस्तान ने जो इतना कुछ किया वहाँ पर, पाकिस्तान ने क्या नहीं किया यार। हु मेड एमिरेट्स, हु मेड इत्तेहाद एयरलाइन, हु मेड यू कैन से दुबई फ्रॉम स्क्रैच। कौन थे वो लोग? क्या हिंदुस्तान क्या था वहाँ पर? मिडिल ईस्ट के साथ तो हिंदुस्तान की नज़दीकियाँ हुई 2005 के बाद, उससे पहले तो ख़ास नज़दीकियाँ नहीं थी। सारा कुछ बनाने वाले हम ही थे। हम बनाने वाले हैं वो क्रिस्टल क्लियर राइजिंग शाइन ऑफ द मिडिल ईस्ट विच इज़ कॉल्ड दुबई, बुर्ज खलीफा, अयाशियों की आमाजगा। आज कहते हैं हम पाकिस्तानी बोले हमसे पैसे वापस, लोग कहते हैं जी पाकिस्तानी भिखारी है, इंडिया का वो खोता गोबर आरिया कहता है, पाकिस्तान पैसे लेके कहता नहीं देने। क्यों दे पैसा? हमसे नहीं फायदा उठाया दुनिया ने, बिल्कुल ना दो किसी का पैसा, फंस जाओ। नहीं देते, अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन का इस्तेमाल करो, नहीं देते। हमारे पास भी चौक पॉइंट है, बहीरा अरब में खड़ी कर दो फौज को, हर गुजरने वाले जहाज को हम भी मिसाइल मारेंगे। ठीक है, हम भी मरे तो अगले भी तो मरे ना। अमेरिका एवं नहीं बागा बागा आता। माय फेवरेट फील्ड मार्शल, बिल्कुल ठीक है, माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, उन्हें पता है पाकिस्तान की ताकत का। अच्छा, तुर्क मीडिया ने इसके ऊपर दावा किया है कि दुबई को रकम वापसी के लिए सऊदी अरब और कतर जो है वो $5 अरब पाकिस्तान को देने जा रहा है। इसमें कितनी सदाकत है? और यकीनन उन्होंने $3.5 मिलियन जो उन्होंने कर्ज था वो वापस वो लेने जा रहे हैं। इन्होंने हम दुबई ने हमारे भी पैसे देने, आपको पता ना पीटीसीएल वाली कंट्रोवर्सी। पूरी बात बताए ना क्या कान। PTCL अच्छा, दुबई ने पाकिस्तान के 800 मिलियन डॉलर कैसे देने? समझे, $80 करोड़ उन खबीसों ने मारा देना यार। दुबई ने हमारा देना है? ले कब की बात है ये? इन्हें लत्थी चिड़ी दा पता कोई नहीं सी इन्हों। अच्छा, है की सी नहीं, क्या इसका बैकग्राउंड कहानी क्या है यार? देखिए पीटीसीएल को जब हमने सेल किया, ठीक है, इनका एक ग्रुप है जिसका नाम मिस हो गया, वो उन्होंने हमारे से परचेज किया। ठीक है, जब उन्होंने परचेज कर लिया तो उन्होंने हमारी, ये शौकत अजीज के दौर की बात है, ठीक है, 2006, 2005, 6, 7 की। उन्होंने कहा जी कि हम ये पैसे रोक लिए कि जी हमारी जो डिफरेंट यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे नाम नहीं है। और जब पूरा ग्रुप ही तुम्हारे नाम हो गया, अभी तक ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको उठाती है, और हमसे तो उन्होंने 1997 का लिया भी लोन ले लिया वापस $45 करोड़ का, जो हमने दुबई को दिया था। एक वक्त था कि पाकिस्तान दुबई को लोन देता था। नहीं, दुबई ने हमसे एक चीज खरीदी, हमारे पैसे नहीं दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, $80 करोड़ नहीं दिया हमारा दुबई ने। हाँ दे, हाँ बच्चा समझावे क्या? और तुम लोग ले लो पैसा, और अपने डॉलर मांगते हैं, ले लो वापस पैसा। पाकिस्तानियों को चाहिए फिल फॉर दुबई को छोड़ के पाकिस्तान आ जाए। मैं देखता हूँ इनको कौन काम करता है। कराओ हिंदुओं से काम, रखो उन भारतीयों को जो कल कला तुम्हारी ही बेटियों को बेचेंगे। बिल्कुल। और यार ये जो फैमिली अल मखतूम, ये जो इज्जतदार बने हुए, और ये घटिया, दे आर द गून्स ऑफ द डेजर्ट, दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ट्रम्प आता है अपनी बच्चियों के बाल खोल के ऐसे ऐसे, उसका दिल लुभाते एक नंबर के, मैं अब क्या कहूँ। अच्छा, दुबई के बारे में बड़ी डिस्कशंस जारी हैं कि दुबई के सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बड़े बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए। इस वक्त जो वहाँ पर पाकिस्तानी अपना काम कर रहे थे उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है? मेरा अपना एक जानने वाला पूरा बिजनेस वाइंड अप करके वापस आया, वो कहता है दुबई इज़ हेल्प फॉर पाकिस्तानीज बिकॉज दुबई थॉट दैट पाकिस्तान इज, दुबई चाह रहा था ये जंग चले, पाकिस्तान ने कराई मीडिएशन, दुबई को पसंद नहीं आई, वो चाहते ईरान टोटल तबाह हो जाए। ठीक है, वो इसराइल को फुल सपोर्ट करें, इंडिया को फुल सपोर्ट करें। दे हैव ऑल द मीन्स, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, दे हैव मनी, दे हैव वेल्थ, दे हैव इन्फ्लुएंस इन द रीजन, दे हैव ऑयल, दे हैव यू कैन से टूरिज्म इंडस्ट्री। वो हुई है सारी तबाह, उसे बर्दाश्त नहीं होता, उनसे पाकिस्तान का वजूद बर्दाश्त नहीं होता। वो चाहते बलोचिस्तान टूट जाए, यहाँ पे BLA राज करे। इसी BLA को दुबई सपोर्ट करता है, इसी अल्लाह नज़र बलोच को दुबई सपोर्ट करता है, इसी बरहमदाग को दुबई सपोर्ट करता है।
इन तमाम टेररिस्ट को दुबई क्यों सपोर्ट करता है, हरबियार मरी को क्यों सपोर्ट करता है, वो लोग इनके मुल्कों में कैसे चले जाते हैं, किधर है इंटरपोल, क्यों नहीं पकड़ के हमारे हवाले करते? बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो चाहते हैं आपकी वादत टूटे। द बैडेस्ट, मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बैडेस्ट ड्रीम जो है वो इंडिया और दुबई का मुश्तरका है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में टूट जाए, पंजाब मोहताज हो जाए सिंध का समंदर के लिए, सिंध मोहताज हो जाए पंजाब का अनाज के लिए, बलूचिस्तान मोहताज हो जाए पंजाब का तिजारत के लिए, और पाकिस्तान मोहताज हो जाए पूरी दुनिया का जीने के लिए। ये उनकी सोच है, ये अप्रोच है, इसी वजह से हमें कर्ज़ों में डुबो के रखते हैं। वरना क्या वजह है कि दुबई वाले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? वाई? बिल्कुल ठीक है। शेख मुबारक बिन नायान के बाद जिन्होंने बैंक अल्फला बनाया, जिन्होंने जायज़ बनाया, जितनी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है उसमें दुबई की इन्वेस्टमेंट है। टेलीनॉर में दुबई की इन्वेस्टमेंट है, वारिद में दुबई की इन्वेस्टमेंट है, जायज़ के अंदर दुबई की इन्वेस्टमेंट है, सिवाय जोंग के तमाम कंपनियों के अंदर दुबई की इन्वेस्टमेंट है। वाई आर दे आर इन्वेस्टिंग सो मच इन आवर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर? रीज़न इज जस्ट वन, बिग प्रॉफिट एंड रज के जसूसी। ठीक एक एक बात, एक एक लफ्ज़, एक एक सोच, एक एक आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक दे है। आर गेटिंग इट, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। they are getting it very fast and they are taking Pakistani lashes और them up. आपको लगता है कि दुबई हमारे एक एक फर्द की जासूसी कर रहा है? बहुत घटिया लोग हैं यार, आपको लगता है इनकी औकात थी? अच्छा, हालिया पॉडकास्ट में आपने ये कहा कि दुबई के हालात कुछ यूं हैं कि वहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं कर रहे, वहाँ के मैं झूठ होटल्स बोल रहा हूँ, खाली फ्लाइटें हैं। ले लेके भाग रहे अपने मुल्क। वहाँ पर 40,000 तो पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए लेकिन उन्होंने। आपको लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना वो करिए तनकीद, ये तो जाहिल है। वो लोग वहां पे जिंदा रहना चाहते हैं। अगर वो कह देंगे ना ये सही कह रहा है, अगले दिन उनके घर के बाहर वो खड़ी होगी, रूहुल इमारात गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर पाकिस्तानी अना कुल्लू पाकिस्तानी। ये उनका स्टाइल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, दुबई ने पूरी दुनिया के अंदर सेट किया ट्रेंड कि हम वी आर द सेफेस्ट, वी आर द बेस्ट, वी हैव ग्लोबल इकोनॉमी, वी हैव टूरिज्म, वी हैव रज के फाशी, वी हैव द जाली मीडिया, वी हैव एवरीथिंग, बट वी डोंट हैव मॉरल वैल्यूज, वी डोंट हैव करेज टू स्टॉप अमेरिकन्स टू इन्फिल्ट्रेट इन द दुबई सिस्टम, टू स्टॉप इजराइलीज। इतना इसराइली इस वक्त जासूस बैठा हुआ है इब्राहिमिक अकॉर्ड के बाद दुबई में, आप सोच नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि सऊदी जो यूएई है वो मुसलमानों का इसराइलियों से ज़्यादा दुश्मन है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जेफरी को उठा के दे दिया खिलाफे काबा। इससे ज़्यादा और ये क्या गिर सकते और कैसे गिर सकते? और आपको लगता है कि अगर इनकी जो नीतियाँ हैं ऐसी रहीं तो बहुत जल्द दुबई भी खंडरात बनने जा रहा है? इंशाअल्लाह रूहुल इमारात विल कम टू एन एंड। जिस मुल्क की कस्में खाते हैं ये, जिस इमारतों को ये शान व शौकत से देखते हैं, इनके अंदर ना गिद्धों का राज हुआ, सहराई गिद्ध और लूमड़ इसके अंदर ना घूमे तो मेरा नाम बदल देना। दुबई इतने बुरे हालात फेस करेगा, ये लोग भाग जाएंगे। इन्होंने बाहर क्यों इन्वेस्टमेंट्स की नहीं, क्यों इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई? दे नो कि ये जो शेख फैमिली है, इमाराती फैमिली है, ये 2700 शहजादे हैं, इन्होंने भागना है अपने शहरियों को छोड़ के। डोंट फॉरगेट द वॉर ऑफ कुवैत एंड इराक। फहद अल सैयद जो कि उस वक्त उधर था, सबसे पहले पूरी शेख फैमिली दौड़ गई थी मुल्क से, सारों को छोड़ के। बिल्कुल ऐसे, सारे शहरियों को छोड़ के। बिल्कुल ऐसे। और इनके साथ कुछ नहीं है। कह रहा था शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, हम लोग बड़ी मोटी खाल के, हमारे में घुसना आसान नहीं है। मोटी खाल सूअर की होती है, बाकी में घुसना आसान है। बिल्कुल ठीक है।